बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से आज जिस तेल के पीछे दोस्त बहुत मारे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं कि ये तेल अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन आतिशी तेल नहीं बन सका किसी से, तो मैं इतना आसान तेल ये आज बताऊंगा नशादर का कि आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआओं के साथ मुझे याद करेंगे अल्लाह के फजल से। तो ये आपने आतिशी तेल इसका बनाना है और ये नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सीने का एक राज था जो मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ। ये एक ऐसी आला चाबी है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे सब दोस्त जितने भी मेरे साथ नए जुड़े हैं, सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप देखें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा ये कुछ इस तरह है कि आपने ये ठिकरी निशादर है, आपने ठिकरी निशादर नहीं लेना, आपने तुरी वाला निशादर लेना है। निशादर तुरी वो आपने लेना है 1 पाव, और 3 पाव आपने काष्टक पत्री लेनी है। और इन दोनों को अलग अलग पत्री को आस्ता आस्ता पीस लें खरल करके। उसके बाद निशादर को अच्छी तरह खरल करें। खरल करके एक रोगनी बड़ी कुजी लें। रोगनी कुजी लेकर सबसे पहले आपने नीचे थोड़ा सा बिछा देना है निशादर। उसके ऊपर आपने काष्टक पत्री की तय लगा देनी है। फिर ऊपर निशादर बिछा देना है। 1 पाव निशादर जो है ये इस 3 पाव के ऊपर अंदर बाहर आपने बिछाना है। ऊपर आपने इस तरह तय बतय लगाते आना है। ऊपर आपकी एंड पे काष्टक जो है पत्री है वो ऊपर आनी चाहिए, उसके नीचे ये निशादर रहना चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसको 10 किलो अपनों की आग देनी है खड्डे में भड़के की। जब आग लग जाएगी अच्छी तरह, हाँ सबसे पहले बात यह है कि जो कुजी आपकी है वो फटना ना पाए और उसकी जो ऑक्सीजन है बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह ये तेल ठीक नहीं बनेगा, तो कुजी फटने का ख़तरा है। अच्छा, पहले आपने कुजी को गिलक मत करना है, गिलक मत अच्छी करके उसके बाद आपने इसमें ये तय बतय लगाते जाना है। और जब सारा सामान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने ऊपर दे देनी है, उसका ढकना दे देना है। ढकना देकर आपने अच्छी मजबूत गिलक मत करके आपने सही तरीके से खुशक कर लेनी है, बिल्कुल खुशक करके। उसके बाद आपने खड्डा निकालना है। खड्डा निकाल के उसके अंदर 5 किलो नीचे अपने रखें और 5 किलो उसके ऊपर अपने रखें। दबा के अपने रख दें तो आग लगा दें। जब आग लग जाएगी तो ठंडी होगी तो आपने आराम से कुजी निकाल लेनी है। निकाल कर उसके बाद आपने ये करना है कि कुजी से ये हासिल करना है, ये करंड हो जाएगा यानी कि संड हो जाएगा ये भी, और काष्टक पत्री भी संड हो जाएगी। और उसके बाद आपने निकालना है, निकाल कर छुरी की मदद से निकालना है। कुजी आपकी ज़ाया हो जाएगी तो उसके बाद आपने ये सारा सामान लेना है। सामान लेकर हाथों पे दस्ताने चढ़ाकर आपने आगे काम करना है। खरल में डालना है। खरल आपका बहुत गर्म हो जाएगा जब खरल करेंगे। खरल करके पीस कर आपने इसके अंदर 1.5 किलो या 2 किलो खौलता हुआ पानी इसके अंदर आपने डालना है। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में डालें तो उसके बाद ये पहले डाल दें और ऊपर इसके पानी डाल दें। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो ये सारा तेल बन के पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका मुकद्दर लेना है। मुकद्दर लेकर आपने निकालना है। निकाल कर नीचे जो कालक मिलेगी वो आपने नहीं लेनी, और फिर उसके अंदर आपने मुकद्दर पानी लेना है। इस तरह आपने 3 दफ़ा अमल करना है। जो कालक है वो नीचे रह जाएगी और जो मुकद्दर आपका पानी होगा वो आपने
कढ़ाई में डालना है। स्टील की कढ़ाई होनी चाहिए। स्टील की कढ़ाई में डाल के आप आग पे, बिल्कुल मंद आग पे खुशक पानी को करें। जब खुशक करेंगे तो ये आपका तेल जो है कास्टिक साइड पे होगी और तेल आपका साइड पे होगा। ये 1 पाव 250 ग्राम आपको पूरा तेल मिलेगा। उसके बाद ये आपने नितार के तेल साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने शोरा तेज़ाब में डालना है। हाँ, एक बार बात और है कि जो दोस्त मेरे साथ पहले मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन दोस्तों को भी मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो जब देखेंगे तो जो तेल मैं बता रहा हूँ, मैं फटकड़ी का तेल था, उसमें शोरे का तेज़ाब था। जिस वक्त मैं तेल तेज़ाब का नहीं नाम लेता, सिर्फ तेज़ाब ही कहता हूँ, तो वो इस तरह समझिए कि ये शोरे का तेज़ाब ही कह रहा है इमरान भाई। अगर कोई और तेज़ाब डालना हुआ तो उसके बाद मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। आगे गंधक का भी तेज़ाब आएगा, तेज़ाब गंधक से गंधक निकालने का तरीका भी मैं आपको दोस्तों को बताऊंगा। आगे माशाल्लाह मैं काफ़ी सारे अच्छे आपको एक दूसरे से बढ़ के नुस्खा दूंगा, अच्छे से अच्छा नुस्खा दूंगा और अक्सीरें दूंगा जो आप मेरे दोस्त बनाएंगे तो उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि 1 किलो आपने शोरे का तेज़ाब लेना है। उसके बाद ये जो तेल है उस शोरे के तेज़ाब में चम्मच, एक चम्मच के हिसाब से आपने डालना है, सारा नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके उसको पिला दें तो फिर आपने रेत जंतर पे पकाना है। 3 किलो इसमें भी 3 किलो आपने तेज़ाब पकाना है। 3 किलो तेज़ाब पका के इसमें बाद में पानी नहीं डालना, एंड पे पानी डालना है। जिस तरह मैंने फटकड़ी में कहा कि किलो डालने से पहले, दूसरा किलो शुरू करने से पहले आपने 70 ग्राम पानी डालना है। इसमें पानी नहीं डालना, इसमें सिर्फ तेज़ाब आपने डालते जाना है, खुश्क करते जाना है। जब इससे तेज़ाब सारा उड़ जाएगा, ये सुर्ख कलर में तेल आपको बरामद होगा। और उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसके अंदर आपने 2 किलो इसी के अंदर फिर आपने पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क करेंगे तो जो तेज़ाब होगा वो सारा आपका निकल जाएगा। तो उसके बाद ये आपका आतिशी तेल है, जिस तरह मर्जी इससे इस्तेमाल करें। इसमें अक्सीरें बनाएं, इसमें दाल चिकना बनाएं या नीला बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप चाहें आप बना सकते हैं। तो आज की हमारी प्यारे भाई ये वीडियो थी। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।